ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मैंने अपना कवर लेटर कैसे बनाया। तो अभी तक मैं आपको समझा रहा था काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जो सीवी के ऊपर है कि आप अपना सीवी कैसे बनाएं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपना कवर लेटर कैसे बनाएं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपना कवर लेटर कैसे बनाया हुआ है, और सेम उसी तरीके से आप भी अपना कवर लेटर रेप्लिकेट कर सकते हैं चाहें तो। और चाहें तो आप अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपना कवर लेटर कैसे बनाएं। और न सिर्फ ऑरहूस यूनिवर्सिटी के लिए या फिर डेनमार्क के लिए, आप पूरे यूरोप में इस तरीके का कवर लेटर यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर बताऊं तो मैंने ये कवर लेटर नॉर्वे में रहकर बनाया था जब मैं अपनी मास्टर्स नॉर्वे में कर रहा था। और इस कवर लेटर में मैंने बहुत सारी चीज़ें कंबाइन कर रखी हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा कवर लेटर भी है, यही मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी है, और यही मेरा रिसर्च स्टेटमेंट भी है, और या फिर बोलेंगे रिसर्च इंटरेस्ट भी है। रिसर्च प्रपोजल एक अलग चीज़ है, तो आप कंफ्यूज ना हो रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च स्टेटमेंट या फिर कवर लेटर या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से। तो चलिए देखते हैं फिर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ कि मैंने अपना कवर लेटर कैसे बनाया और आप कैसे अपना कवर लेटर बना सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस से ही हो तो इस तरीके का कवर लेटर बनाएं। आप मल्टीपल बैकग्राउंड से होकर भी इस तरीके का कवर लेटर बना सकते हैं। थैंक यू। मेरा कवर लेटर देख लेते हैं। तो आप जब नॉर्वे या फिर किसी भी स्कैंडिनेवियन कंट्री में अप्लाई करेंगे तो आपको बोला जाएगा एप्लीकेशन टेक्स्ट डालिए, या फिर आपको बोला जाएगा कि कवर लेटर या रिसर्च बैकग्राउंड डालिए। तो मैंने अपना जो कवर लेटर है या फिर जो बैकग्राउंड है, रिसर्च बैकग्राउंड है, या फिर बोल लीजिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, या फिर एप्लीकेशन टेक्स्ट है, तो वो एक ही डॉक्यूमेंट में बना के अपलोड किया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में ओनली अपना बैकग्राउंड मेंशन किया है कि मैं कहाँ-कहाँ जा चुका हूँ और मैंने क्या-क्या कर रखा है। तो इस पैराग्राफ में मैंने बस मेंशन किया है कि मैं करंटली एक मास्टर स्टूडेंट हूँ इस यूनिवर्सिटी में, और एक मैं साथ में एक रिसर्च असिस्टेंट भी हूँ इस यूनिवर्सिटी में। और साथ में मैं ऑलरेडी गेट लिख चुका हूँ, ऑल इंडिया रैंक मैंने ये गेन किया है। और उससे पहले मैं क्या कर रहा था। तो सिंपल सा है, आप क्या कर रहे हैं एट प्रेज़ेंट, आपने क्या लाइक आपकी जॉब क्या है साथ में, और आपके प्रोफ़ेसर क्या कर रहे हैं। फिर पहले आपने क्या किया हुआ है, आपने पहले कहाँ से बीटेक किया है, आपने कहाँ से मास्टर्स किया है, या फिर आपने कहाँ से रिसर्च फेलोशिप की है, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। और फिर आप मेंशन करिए कि आपने गेट स्कोर में या फिर आपके जो पर्सनल स्कॉलरशिप स्कोर्स हैं, उसमें क्या स्कोर किया है। उसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और आप स्पेसिफिकली ब्रॉडर से थोड़ा नैरो होकर अपना इंटरेस्ट ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर विज़न बताया है, तो ये काफ़ी ब्रॉड रिसर्च इंटरेस्ट है। बट एग्ज़ैक्टली आपका इंटरसेक्शन किस डोमेन में लाया करता है, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं ऑलरेडी मेरे प्रोफ़ेसर के साथ था, तो मैं क्या कर रहा था उस दौरान, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। बट मैंने एक रिसर्च इंटरेस्ट मेंशन किया है, तो मेरा दूसरा रिसर्च इंटरेस्ट भी मैंने शो किया है जो कि दूसरे पैराग्राफ में है। तो अ, ये सब आप फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं, आपका मोटिवेशन। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपने रेफरेंसेस भी ऐड किए हैं। तो आप हो सकता है आपके पास रेफरेंसेस ना हो, तो आप ढूंढिए कि आपके पास क्या-क्या रिलेवेंट रेफरेंसेस हो सकते हैं शो करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंसेस में न सिर्फ जो पेपर्स हैं जो मैंने लाइक पढ़ रखे हैं, या फिर मैंने जो पेपर्स लाइक स्टडी किए हुए हैं, उनके अलावा मैंने अपने पर्सनल पेपर्स भी डाले हैं। जैसे कि ये मेरे पर्सनल पेपर्स हैं, जो कि शो करते हैं मेरा इंटरेस्ट डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर विज़न में। तो इसी तरीके से आप अपने पेपर्स इसमें रेफ़र कर सकते हैं, सो दैट जो प्रोफ़ेसर पढ़ रहे हैं इसको, वो एक आपका एक जनरल पर्सपेक्टिव बना सकें। फिर आप देखिए कि मैंने मेरे पेपर्स तो साइट किए ही हैं, रेफ़रेंस में डाले ही हैं, बट साथ में दूसरे पेपर्स भी डाले हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पे रेफ़रेंसेस डाल सकते हैं। ये एमएस वर्ड में प्रिपेयर किया गया है।
मेरा एसओपी और कवर लेटर तो आप देख सकते हैं। आई मीन एस एस एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप रेफरेंसेस इस तरीके से डाल सकते हैं। एक सिंपल सा यूट्यूब सर्च कीजिएगा, लाइक हाउ टू ऐड रेफरेंसेस एंड साइटेशंस इन एमएस वर्ड, और आपको मिल जाएगा। तो इस ये सब डालने से आपकी क्रेडिबिलिटी शो होती है कि हाँ, आपने बेसिकली मल्टीपल लिंक्स और मल्टीपल रेफरेंसेस यूज़ किए हैं और आपने कौन-कौन से पेपर पढ़ रखे हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने अपने बारे में बताया कि मैं क्या कर रहा था, और एट प्रेज़ेंट मेरा मेरा इंटरेस्ट किस-किस में है। तो ये सब मैंने मेंशन किया। बट इवन दो मैंने एक रिसर्च डोमेन में अपना इंटरेस्ट यहाँ पे शो किया है, स्टिल मैं दूसरे रिसर्च डोमेन में भी इंटरेस्टेड हूँ। सिंस मैंने पहले ये पढ़ रखा है और पहले इस पे काम किया हुआ है, स्टाइलगैन 2 और जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स पे। तो ये मेरा एक मैंने बताया कि मैं इसमें भी इंटरेस्टेड हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैंने यही रिसर्च परस्यू किया है, बट मैंने पैरेलल में दूसरे रिसर्च भी परस्यू किए हैं पहले। So earlier I have demonstrated exceptional hands-on proficiency in deep learning stack as outlined in the project description, and to align my pertinent experience, the following project summaries illustrate the diversity of my completed projects. तो ये प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, बट ये जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स वाला प्रोजेक्ट मैंने पहले कर रखा है। फिर एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाला प्रोजेक्ट मैंने कर रखा है पहले, और उसकी एक समरी मैंने यहाँ पे मेंशन की, और साथ में मैंने एक जो एडवर्सरियल अटैक्स जो कंप्यूटर विज़न का टास्क है, वो भी मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक रिसर्च एरिया यहाँ पे मेंशन किया है, बट मैंने साथ में 3 और रिसर्च एरियाज़ भी मेंशन किए हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। फिर जैसे ही आपने अपने इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिए, तो आप अपना एक समरी दे दीजिए मास्टर थीसिस में क्या कर रहे हैं आप ऑलरेडी। तो ये मेरा मास्टर थीसिस का समरी था, और फिर मैंने अपना मोटिवेशन ज़ाहिर किया कि आई आल्सो फाइंड दिस पीएचडी प्रोजेक्ट वेरी feasible लॉजिस्टिकली, रीज़न बीइंग मूविंग फ्रॉम नॉर्वे टू स्वीडन या डेनमार्क या फिनलैंड looks super easy considering my single status, and additionally I am flexible when it comes to environment resources and mentor supervision। तो ये सब चीज़ें एक प्रोफ़ेसर को बहुत अच्छी लग सकती हैं इस सेंस में कि हाँ, इंसान ऑलरेडी एक जगह पे है, और उसके लिए काफ़ी ईज़ी है। जैसे मेरे लिए नॉर्वे से डेनमार्क या स्वीडन शिफ्ट होना, अब आज मैं डेनमार्क में हूँ, बट हो सकता है, आई मीन मैं स्वीडन में होता। तो आपको ये मोटिवेशन ज़ाहिर करना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्वे से आपको कितना ईज़ी है डेनमार्क मूव करना या स्वीडन मूव करना या किसी और कंट्री मूव करना। और साथ में मैंने बताया कि मैं सिंगल हूँ ऑलरेडी, और मैं काफ़ी फ्लेक्सिबल हूँ इन टर्म्स में कि मुझे एनवायरनमेंट रिसोर्सेज और मेंटर सुपरविजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सब आप बेसिकली डिस्कस कर सकते हैं। आई मीन यहाँ पे अपने मोटिवेशन को ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आई फाइंड माई सेल्फ फिट ऑन ऑल क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड इन द प्रोजेक्ट एडवर्टाइजमेंट। To be specific, my background in computer science research experience have demonstrated deep learning for computer vision, GANs, autoencoder, and other architecture। तो ये सब बेसिकली आप ऐड कर सकते हैं, और लास्ट में फिर आपके रेफरेंसेस वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अपना कवर लेटर बस इतना 4 पेज का बनाया, उसमें भी 2 पेज मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, और तीसरा पेज मेरा मोटिवेशन से रिलेटेड है, और चौथा पेज मेरा रेफरेंसेस में। अगर आप एक सिंगल डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये 4 पेज का है या फिर 1 पेज का है। आई मीन कवर लेटर जनरली 1 पेज के होते हैं, बट आपने यहाँ पे लिखा है कि आप एप्लीकेशन टेक्स्ट कवर लेटर कंबाइंड रिसर्च बैकग्राउंड। तो इस तरीके से आप भी अपना ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो डेफ़िनेटली आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको ऑलरेडी पता है, इस चैनल के इन्फो में या बायो में आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप कमेंट करके भी अपनी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।